अभी आप किस विजन में मेजरली काम कर रहे हो व्हेन इट्स कम टू ऑलिव लाइफ? कहीं एक बैक ऑफ द माइंड एक थॉट था कि क्यों ना जो ऑलिव के बेनिफिट जो वर्ल्ड वाइड सब लोग उसके बेनिफिट्स को लेते हैं, अगर इंडियन लोगों को भी अगर वो बेनिफिट्स हम लोग दे पाएं, तो वो एक थॉट प्रोसेस था जिसकी वजह से हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करना शुरू किया। इंडिया में अब हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, तो आपका वेलनेस एंड हेल्थ के प्रति आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ऑल टुगेदर? जब फिटनेस के ऊपर पैसा खर्च करना शुरू किया, दैट्स अ टाइम आई रियलाइज इट कि सिकनेस और वेलनेस इंडस्ट्री में कितना डिफरेंस है। सो वेलनेस इज ऑल अबाउट कि आप पॉजिटिवली अपने को हेल्दी देखना चाहते हो, फिट देखना चाहते हो, और उसके लिए आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो। विमेन को एंटरप्रेन्योर एंड उनको बिजनेस के फील्ड में आप लाने का आपका मतलब वजह क्या था? जब हम लोगों ने ये आत्मनिर्भर नारी का कॉन्सेप्ट शुरू किया, तो कहीं ना कहीं डीप डाउन थॉट वो एक क्लैरिटी थी कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस जर्नी के थ्रू, इफ वी कैन टच मिलियंस ऑफ लाइफ पॉजिटिवली। अभी आजकल हर कोई न्यू एज अ प्लेटफॉर्म हर कोई एक नया स्टार्टअप कंसेप्ट पे आ रहा है। सो कॉमनली मिस्टेक स्टार्टअप्स के लिए क्या होती है? इजी नहीं होता कि जब बिजनेस नहीं चलता, इजी नहीं होता जब आप लॉसेस बुक करते हो, इजी नहीं होता जब लोग आप पे उंगली उठाते हैं और सवाल करते हैं। बट उस टाइम पे सिर्फ एक चीज है जो आपको संभाल के रखती है, वो है आपके अपने बिलीफ। सर, आपका जो जॉब का एक्सपीरियंस रहा वो कैसा था? मेरे जो सीनियर थे, तो उनका सिर्फ इतना ही सवाल था कि मैं आपको जॉब पे क्यों लूं। मैंने कहा सर, ना मेरे पास नॉलेज है, ना स्किल है, ना टैलेंट, बट मेरी एक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, आई एम रेडी टू लर्न। Hi everyone, please join me today to welcome the Managing Director of Olive Life based out of Jaipur, Mr. Ganesh Dravid. Welcome to our show, sir. It's a pleasure to have you with us. हम सब आपकी एंड ऑलिव लाइफ की जर्नी से इंस्पायर होके हम इसके बारे में और डिस्कशन एक्सपोजर करना चाहते हैं। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा, एज हम अगर आपकी डेजिग्नेशन को असाइड रखें, हु इज मिस्टर गणेश ड्रेविड इन अ लेमैन लैंग्वेज? मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं, तो हम लोग राजस्थान में एक छोटी सी जगह है रावत भाटा। ओके। मेरे फादर वहाँ पे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में जॉब करते थे। सो मेरा जो बेसिक स्कूलिंग है वो केंद्रीय विद्यालय से रहा, और उसके बाद डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग उदयपुर से किया, एंड 1995 आई स्टार्टेड माय करियर। ओके। ऑलिव लाइफ का जो कंसेप्ट है, जो विजन है, कि आपने कहा था कि आप चाहते हो जितनी भी सर्वाइकल या क्रोनिकल पेन की जो हर घर में आजकल इश्यूज हैं, उसका निवारण भी हर घर में ही है और वहीं से बिगिन करना है। तो उसका ये विजन आपने कैसे स्टार्ट किया? मेरा जो हेल्थ एंड वेलनेस का एक्सपीरियंस रहा वो ऑलमोस्ट 2007-8 से शुरू हुआ। ओके। और कॉर्पोरेट जब लाइफ में था, तो हम लोग जानते हैं कि आपका स्ट्रेसफुल जॉब होता है, प्रेशर होता है, सो कहीं ना कहीं हेल्थ वाज इन क्राइसिस। राइट। और एक टाइम ऐसा आया जब मुझे ऐसा लगा कि यार, अगर इसी तरीके से जॉब चलती रही, सो प्रोबेबली मेरा 40-45 तक शायद हो सकता है कैरियर एंड हो जाए। राइट। तो वो एक इनसाइट था जिसने मुझे कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट जॉब से मेरा मोहभंग होने लगा, एंड कहीं ना कहीं टाइम की क्राइसिस थी। आई कुड नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, स्पेशली माय पेरेंट्स, माय वाइफ, माय किड। सो मुझे ऐसा लगा कि एक टाइम आएगा जब लाइफ में आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपके पास दो रास्ते होंगे, विच डायरेक्शन यू वांट टू गो। सो एक तरफ तो गुजराती एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी थी, और दूसरी तरफ सिचुएशंस थी जिसने मुझे गाइड किया कि इट्स टाइम टू मूव फॉर एन एमर्जिंग इंडस्ट्री, हेल्थ एंड वेलनेस, व्हिच वाज ग्रोइंग वेरी रैपिडली एट दैट टाइम। राइट। सो सर, जब ये ऑलिव लाइफ का आप जब कंसेप्ट लेकर आए, सो क्या आपके माइंड में ये था कि ये नेशनल नेशन का ये एक नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है? ईमानदारी से कहूँ तो ये दूर दूर तक मैंने कल्पना भी नहीं की थी, ओके। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज वो कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप सोच के नहीं आते, ट्रू। बट वो जो जर्नी है, वो जर्नी में बहुत सारी चीजें बाहर निकलती है। राइट। सो जब मैं ऑलिव लाइफ में आया, सो मैं एक एज ए इंडिविजुअल कंज्यूमर की तरह आया था, ओके। और एज ए कंज्यूमर मैंने एक प्रोडक्ट को देखा, ऑलिव टी को। राइट। और मेरे एक फ्रेंड थे दीपक शर्मा जी, जिन्होंने मुझे बताया कि द्रविड़ जी, एक ऑलिव का एक कॉन्सेप्ट है जो इंडिया के अंदर डेवलप हो रहा है। राइट। सो मुझे लगा एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, एंड हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़ा था,
सो आई Right. ऑप्टेड फॉर इट. Right. सो मेरी जर्नी एज अ कस्टमर शुरू हुई थी, ना Okay. कि एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ बिजनेस ओनर विद ऑलिव लाइफ. राइट. सो अभी आप किस विजन में मेजरली काम कर रहे हो व्हेन इट्स कम टू ऑलिव लाइफ? एक तो मैंने अभी कुछ टाइम जस्ट पहले क्वेश्चन में ग्लिम्स बताया. आप अपने नजरिया से ऑलिव लाइफ को कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? जब मैंने ऑलिव लाइफ को एज ए कस्टमर आया, फिर मैं बिजनेस पार्टनर बना, Right. एंड लाइफ गिव मी एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मैंने इस कंपनी को टेक ओवर करके आई स्टार्ट बिकेम एन ओनर. राइट. उस टाइम पे मैंने एक चीज देखी कि ऑलिव वर्ल्ड वाइड, अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो ऑलिव को जो लोग जानते हैं वो मानते हैं कि ऑलिव के हेल्थ बेनिफिट्स कितने हैं. लेकिन इंडिया में फिर भी ऐसा था कि लोग ऑलिव मतलब सिर्फ ऑलिव ऑयल जानते थे या Right. पिज्जा में टॉपिंग. सो Right. ऑलिव के जो बेनिफिट्स हैं वो शायद एक आम आदमी के पास नहीं थे. सो Right. कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड एक थॉट था कि क्यों ना जो ऑलिव के बेनिफिट जो वर्ल्ड वाइड सब लोग उसके बेनिफिट्स को लेते हैं, अगर इंडियन लोगों को भी अगर वो बेनिफिट्स हम लोग दे पाएं, तो Right. वो एक थॉट प्रोसेस था जिसकी वजह से हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करना शुरू किया. सो इसका अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो उस पे आप कुछ एम्फसाइज करना चाहोगे? बिल्कुल. आपको अगर किसी भी बिजनेस में, अगर आपको बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना है तो आपको कंज्यूमर साइकोलॉजी समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि कंज्यूमर Right. चीज़ों को कैसे देखता है. True. सो ऑलिव का परसेप्शन ये था कि लोग ये सोचते थे ऑलिव है तो महंगा होगा, ट्रू. ट्रू. राइट. और Absolutely, I ऑलिव agree. ऑयल शेक आम आदमी को अफोर्डेबल नहीं था. नहीं होता. हाँ. सो चूंकि मैं कंज्यूमर एफएमसीजी बैकग्राउंड में कॉर्पोरेट जॉब में मैंने काम किया है, सो मेरी वो कंज्यूमर इनसाइट बहुत अच्छी थी कि हाउ टू हैव अ कंज्यूमर कनेक्ट. राइट. और कंज्यूमर कनेक्ट के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है कि वो डे टू डे कंज्यूमर की डिमांड हो, कंज्यूमर Right. की रिक्वायरमेंट हो. हाँ. सो हमने फिर ऑलिव का जो पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड किया, हमने वहां से शुरू किया. अगर हर घर में कोई आदमी सवेरे उठता है तो Right. शायद सोप तो यूज करता ही है, ट्रू. फिर वो पेस्ट तो यूज करता है. Correct. सो हमने एक एक करके वन बाय वन ऑलिव सोप, ऑलिव हर्बल टूथपेस्ट, फिर ऑलिव के स्किन केयर, पर्सनल केयर एंड ऑलिव न्यूट्रिशन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बिल्ड किए, और Right. ऐसे प्रोडक्ट उस प्राइस पॉइंट पे बिल्ड किए जो एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल Affordable हो, हाँ जी. और ऑलिव के बेनिफिट्स घर घर तक जाए. अंडरस्टूड. तो सर ऑलिव का एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी लाइफ के परसेप्शन को चेंज करा हो? शुरुआत अगर मैं कहूँ तो शुरुआत तो ऑलिव टी से ही हुई थी, अच्छा. ओके. राइट. ऑलिव टी Right. से ही हुई थी. बट ये तो अब जाके इतना ट्रेंड में आया है. जब आपने स्टार्ट किया था तब उतने ट्रेंड में तो था तब नहीं. उतना ट्रेंड में नहीं था. हाँ जी. लेकिन जब हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था सोप, राइट. ऑलिव सोप, राइट. तो मुझे ध्यान है मैं एक फंक्शन अटेंड कर रहा था और उस फंक्शन में किसी एक कस्टमर ने, ऐसे ही एक कंज्यूमर था, उसने मुझे पूछा तो सर क्या आप सोप बेचते हैं, ओके. ऑलिव सोप बेचते हैं? तो मैंने उससे कहा था हम सोप नहीं, हम होप देते हैं कि Right. सोप के साथ एक अपॉर्चुनिटी है जो एक Right. आम आदमी की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है. Right. सो वो जो कॉन्वर्जेशन था कि सोप से होप की ओर जाने का एक रास्ता है, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट. वी रियलाइज इट कि दिस हैज गॉट अ मच बिगर पोटेंशियल टू ग्रो. टू ग्रो. एब्सोल्युटली वेल सेड. सो सर अगर हम अपार्ट फ्रॉम दिस एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, इफ वी टॉक अबाउट द क्रोनिक प्रोडक्ट्स, तो उसके ऊपर आपका क्या थॉट प्रोसेस जरूर. है? अगर हम बचपन से अपनी फैमिली में देखें तो हर घर में अगर हम देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को नी पेन, बैक पेन, सर्विकल पेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. इसमें मैं एक इंटरप्ट करूंगी. अब ये तो पहले ओल्ड एज में होता था, बट अब ये तो हाल फिलहाल 20s 30s एंड 40s में ज्यादा पाए जा रहे हैं. एब्सोल्युटली. आप स्पेसिफिकली जो आईटी कंपनीज जी. को देखेंगे, जो बैक एंड के लोगों को देखेंगे, तो अगर वो Right. 12 घंटा 14 घंटा कंप्यूटर के सामने होते हैं, सो इट्स वेरी नेचुरल कि उनको बैक पेन, सर्विकल पेन होने ही वाला है. Right. सो व्हाट वी रिसर्च वाज कि पेन हर घर में है, जी. एंड वो पेन के साथ एक आम आदमी जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि पेन जब होता है तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं. आइदर आप कोई पेन का मेडिकेशन ले सकते हैं, जी. लेकिन हर पेन मेडिकेशन जो होता है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, Well और जब said, तक दवा का इफेक्ट रहता है जब तक ही आप उसको फायदा होता है, आराम वरना दर्द मिलती है, दोबारा आ correct. जाता है. जी, सो दैट्स नॉट बिल्कुल. अ परमानेंट सॉल्यूशन. राइट. जो लास्ट ऑप्शन है, जब सीवियर पेन होता है तो आपको सर्जरी के लिए डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, जी. और एक मिडिल क्लास आदमी नॉर्मली सर्जरी को ऑप्ट नहीं करना चाहता. ट्रू. सो मिडल में एक ही ऑप्शन रहता है कि आप थेरेपीज लेने जाएं, जी. सो फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी Correct. करने जाएं. एंड वर्ल्ड वाइड हमने देखा कि जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स हैं वो जी. लोग IFT, EMS एंड टेंस Right. मेडिकल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, एंड बिल्कुल. एब्सोल्युटली कस्टमर को रिलीफ भी होता है ना. बहुत फायदेमंद थेरेपी है. Right. बट लेकिन जब उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग की तो हमने देखा कि एवरेज द पर थेरेपी कॉस्ट 500 to 1000 रुपी,
और अगर आपको 15-20 दिन थेरेपी करनी है तो एक 15-20 हजार रुपए का आपका एक्सपेंस आता है। तो मिडिल यहाँ क्लास से फैमिली हमने के लिए बहुत सोचना किया कि डिफिकल्ट एक हो मिडिल जाता है। क्लास फैमिली को जी। क्या वो 15-20 हजार रुपए का एक्सपेंस अफोर्डेबल है कि नहीं है। बिल्कुल। सो अफोर्डेबिलिटी एक आम आदमी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जी। यहाँ से हमने सोचना शुरू किया क्या एज ए ऑलिव लाइफ हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक आम आदमी को एक अफोर्डेबल थेरेपी अगर घर बैठे प्रोवाइड कर सकें तो शायद ना फिर उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलेगी बट हम लोग एक पेन फ्री कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाएंगे। राइट। सो सर, अगर हम एक बैक बेल्ट, आपका एक प्रोडक्ट है बैक बेल्ट जो बहुत लोगों को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपके उसमें चारों ओर एक्यूप्रेशर है। अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूँ, सो ऑल्दो आई गेस वो 15-17,000 का है, तो क्या आप उसको कितने ईएमआई पे भी मतलब आप सेल करते हो, या अगर हम सो दैट, क्योंकि बहुत टाइम जैसे मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहे हैं तो उनके लिए वन गो में 17,000 पे करना एक बहुत डिफिकल्ट होता है। बट अब आजकल के ट्रेंड में सब क्रेडिट कार्ड से ईएमआई प्रेफर करते हैं, अब तो डेबिट कार्ड्स भी देने लग चुके हैं। सो आपका इस प्रोडक्ट में उनको कैसे बेनिफिट होता है? ओके माधवी, दैट्स एन एक्सेलेंट क्वेश्चन। चूंकि हम अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ऑलिव लाइफ के जो थेरेपी डिवाइसेस हैं हाँ जी। ये मेडिकली अप्रूव्ड है। राइट। अब हम कहते हैं कि मेडिकल अप्रूव्ड मींस ISO 13485 Okay. मेडिकल क्लासिफिकेशन के प्रोडक्ट हाँ हैं जी। एज यूज बाय फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स। Right. तो सबसे पहला स्टेप ये एक वैलिडेशन देते हैं कंज्यूमर को कि एक रिजल्ट ओरिएंटेड अफोर्डेबल थेरेपी है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। True. सो वैलिडेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। राइट। नंबर 2, ये जो डिवाइस हैं ये टेंस थेरेपी पर फंक्शन करते हैं। जी। और चूंकि हम लोगों ने शुरू से सोचा था कि हम लोगों को एक अफोर्डेबल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल। सो अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट की कॉस्ट ना 14,000 है, ना 15,000 है, 17,000 है, हम एक कस्टमर को कहते हैं अगर आपको ये घर बैठे थेरेपी मिले तो लेस देन 7 रुपी 50 पैसा वो घर बैठ के नी टेक या बैक टेक या सर्विकल टेक कोई भी प्रोडक्ट का घर बैठ के यूज कर सकता है। So वो at their own given time. at their own given time and the best part is इसकी लाइफ 3 to 5 years का मिनिमम पीरियड होता है। Okay. और कहीं ना कहीं कंपनी वारंटी देती है, प्रोडक्ट का वारंटी देती है, तो एक आम आदमी को ये ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्योंकि हमारे इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वी वांट पीपल टू एक्सपीरियंस। हम कभी भी अपने कस्टमर को ये नहीं कहते कि आपको प्रोडक्ट खरीदना है। Right. हम अपने जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम लोगों को हमेशा बताते हैं कि आप पहले थेरेपी को एक्सपीरियंस कीजिए। तो आप ट्रायल बेसिस पे भी यस हमारे इस थेरेपेटिक वेलनेस सेंटर का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है जिसमें हम लोग लोगों को बताते हैं कि आपको 5 डेज फ्री ट्रायल होगा। ऑलमोस्ट 2,500 थेरेपी का फ्री ट्रायल दे रहे हैं। सो एक कस्टमर को जो इंटरफेस से जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस ट्रस्ट डेवलप करता है कि प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। सो ये 5 डेज में उनको कितना बेनिफिट मिलता होगा? मैं आपको बताऊं, अगर 100 कस्टमर्स आए हैं तो 80-85% कस्टमर को विद इन 3rd डे कोई ना कोई थेरेपी के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते ही हैं। मिलते ही हैं। Right. सो जब पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो उसका एक पॉजिटिव अफर्मेशन होता है कि अगर फ्री में इतना अच्छा रिजल्ट है तो हम लोग बोलते हैं कि अगर इस थेरेपी की कॉस्ट मार्केट में 15,000 रुपए अगर एक महीने की है तो हम लोग लेस देन 500 रुपीज में ये पूरी की पूरी थेरेपी महीने की प्रोवाइड कर देते हैं। एब्सोल्युटली। सो अगर आपको 10-15 रुपए में अगर एक थेरेपी मिल रही है और वो भी घुटनों के उस दर्द के लिए जिसके लिए आप 10 साल 15 साल से पीड़ित हैं, तो मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि हम एक आम आदमी को एक पेन फ्री लाइफ हेल्प इंस्पायर कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये तो है। और आपने डिसाइड किया था कि ये आप सोल्यूशन हॉस्पिटल्स को नहीं, आप उनके साथ कोलैबोरेट करके नहीं देना चाहोगे। आपका कंसेप्ट था कि आप घर से ही, हाउस होल्ड से ही बिगिन करना चाह रहे हो। इसका आप थोड़ा एम्फसाइज करोगे कंसेप्ट? श्योर। इसको हम ऐसा देखें कि बिजनेस करने के लिए नॉर्मल लोग क्या होता है, जो डिफाइंड चैनल्स होते हैं लोग नॉर्मली वही डिफाइंड चैनल्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे आपकी एक्सपीरियंस होती है और आपको पता होता है कि बिजनेस को आगे कैसे लेके जाना है। यहीं से हमने थोड़ा सोचना शुरू किया, अगर दर्द हर घर में है तो उसका रास्ता भी हर घर से निकलना चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट जो एक आम आदमी की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव कर सकता है। तो जब हमने सोचना शुरू किया तो हमने कहा वो कौन लोग होंगे जो हमारे इस थेरेपेटिक वेलनेस सेंटर के कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे। विमेन। तो हमने सोचा वाई फीमेल्स, बिकॉज अगर आप देखेंगे एजुकेशन फील्ड में, नर्सिंग फील्ड में या बैक ऑफिस फील्ड में अगर आप देखेंगे तो वुमेन आर मोर इन नंबर्स बिकॉज दे आर गुड इन कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप एंड केयरिंग। सो हमने कहा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम वुमेन सेंट्रिक रखेंगे
और वुमेन सेंट्रिक में भी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो होम मेकर्स हैं, वो कुछ करना चाहती हैं लेकिन बच्चे छोटे हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां और कई बार सोशल लिमिटेशंस उनको घर से बाहर निकलने नहीं देती। सो हमने कहा ये जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, हम एक आत्मनिर्भर नारी का हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया कि ऐसी फीमेल जिसने आज तक कोई नौकरी या बिजनेस नहीं किया है, जिसको नौकरी या बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट जिंदगी में वो अपनी लाइफ को सेल्फ एम्पावर्ड करना चाहती है, विमेन एम्पावरमेंट, वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है। सो हमने उस थॉट प्रोसेस के साथ इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी। और व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज नॉट इजी। एब्सोल्युटली। सो वो बोलते हैं ना, एवरी गुड थिंग्स टेक्स टाइम। ट्रू। वेल सो सेड। या स्टार्टअप वाज वेरी स्लो। मुझे लगता है 2022-23 में जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट शुरू किया तो एक लड़की थी शीतल पटेल जो गुजरात राजकोट से थी। शी वॉज द फर्स्ट सेंटर इन इंडिया, अ वेरी यंग एंटरप्रेन्योर, 20-21 साल की लड़की थी। कोई बहुत इंग्लिश या हिंदी नहीं आता, ये बहुत कोई हाई डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन या स्किल सेट नहीं था। लेकिन हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहला, यू हैव टू हैव अ डिजायर कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। ट्रू। बिकॉज वो जो डिजायर है वही इंसान को जिंदगी में आगे लेके जाता है। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा था कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है, तो उन्होंने कहा कुछ चीजें कॉमन है, इंसान भी खाना खाता है, जानवर भी खाना खाता है, इंसान के पास भी इमोशंस हैं, जानवर के पास भी इमोशंस हैं, बट व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन मैन एंड एनिमल इज ह्यूमंस कैन ड्रीम। ट्रू। सो ये जो हमारी सपने देखने की शक्ति है, जो कुछ भविष्य को बेहतर करने की क्षमता है, यही एक इंसान को जानवर से अलग बनाती है। सो हम लोगों से कहते हैं कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो ओनली 3 थिंग्स आर रिक्वायर। कुछ करने की इच्छा शक्ति, ट्रू, सीखने का एटीट्यूड, एब्सोल्युटली, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेथ होना चाहिए। बिल्कुल, कि पेशेंस एंड फेथ। पेशेंस एंड फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। True. क्योंकि लाइफ में जब भी कुछ बड़ा होता है तो ये 3 जो बेसिक एट्रीब्यूट होते हैं, और ये हो तो किसी भी इंसान में हो सकते हैं। सो सर, आपने अभी जैसे इतना बहुत अच्छा खूबसूरत एग्जाम्पल दिया, सो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगी कि आपने विमेन को एंटरप्रेन्योर एंड उनको बिजनेस के फील्ड में आप लाने का आपका मतलब वजह क्या था? ऑलराइट, मुझे आज भी ध्यान है, जब मैं छोटा था तो मेरी मदर हमेशा कहती थी कि जब एक औरत खुश होती है राइट, तो उस परिवार में भगवान की ब्लेसिंग्स रहती है, बरकत होती है। बरकत होती है। तो बचपन से उस स्कूल ऑफ थॉट के साथ हम लोग ग्रो हुए थे कि कहीं ना कहीं वुमेन इज अ सेंटर ऑफ फैमिली। राइट, और जब वो वाइफ हैप्पी होती है, मदर हैप्पी होती है, सिस्टर हैप्पी होती है, Then the life is happy. द लाइफ इज एब्सोल्युटली Absolutely, हैप्पी। right. सो वो कहीं ना कहीं ब्रेन में वो वेल प्रोग्राम था। और जब हम लोगों ने ये आत्मनिर्भर नारी का कॉन्सेप्ट शुरू किया तो कहीं ना कहीं डीप डाउन थॉट वो एक क्लैरिटी थी कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस जर्नी के थ्रू, इफ वी कैन टच मिलियंस ऑफ लाइफ पॉजिटिवली, राइट, क्योंकि पेन अपने आप में कहीं ना कहीं लाइफ को स्लो डाउन कर देता है, एब्सोल्युटली, राइट। और कहीं ना कहीं जो आपकी फाइनेंशियल, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जीवन के हर फील्ड के ऊपर होता है। सो ये जो हेल्थ एंड वेल्थ है, इसको कैसे एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग इसको रन करेंगे, दैट वाज होल एन आइडिया बिहाइंड। राइट। सो सर, अब जैसे एक विमेन दूसरी विमेन की हेल्प करती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दिस वेरी डिफिकल्ट फेज, बिकॉज पेन घर में होना या एक तकलीफ में कोई जब जाता है तो सबको तकलीफ होती है। सो उससे ऑलिव लाइफ को या आपको एज ए इंडिविजुअल आपको कितना इम्पैक्ट पड़ा उससे? बहुत इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जब हमारे थेरेपेटिक सेंटर में लोग आने लगे और उनको थेरेपी के वजह से जो उनको रिजल्ट मिलने लगे, सो सबसे पहले 5 डेज फ्री थेरेपी थी, तो लोगों के लिए एक अवसर था कि बिना पैसे पे किए वो लोग थेरेपी का एक्सपीरियंस ले सकते थे। ट्रू। और उसके एक मंथ की थेरेपी भी जब 10-15 रुपी पर डे की कॉस्ट पे ये 500 रुपी मंथली थेरेपी होती है, विच इज नेग्लिजिबल। सो वो जो एफोर्डेबल थेरेपी थी और जिसमें लोगों को पेन में राहत मिली, तो लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हुई। क्योंकि जो ओल्ड एज लोग आते थे सेंटर पर, उन लोगों ने कहीं ना कहीं उनको लगता था कि हम लोग कुछ एक अच्छा परोपकार का काम कर रहे हैं। सो बिजनेस एक बिजनेस है, लेकिन एक बिजनेस के पीछे आपका एक थॉट होता है, क्या ये आपका बिजनेस लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, उनको दर्द में राहत दे सकता है। तो बिजनेस तो बहुत सारे होते हैं, बट मेरा ये फर्म बिलीफ है, ऐसा बिजनेस जो सोशल फैब्रिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है
Right. लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, और कहीं ना कहीं आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो लोगों की लाइफ में अगर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, सो वो आपको जिंदगी में बेहतर करने में, लाइफ को बेहतर करने में हेल्प करता है। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। सो सर, इसी के साथ हम एक दूसरे आपके लीडरशिप टॉपिक पे जाते हैं, जहाँ पे हम आपके यू बीइंग अ लीडर, अब आपके पास भी बिजनेस, आपके इन्वेस्टर्स होंगे, आपके पास बिजनेस पार्टनर्स हैं। सो आपको जब ये मॉड्यूल, विमेन एम्पावरमेंट का मॉड्यूल जब सबको प्रेजेंट करना होता है, तो वो उस टाइम एज अ लीडर आप क्या करते हो? हम लोग जब ये बिजनेस मॉडल किसी को भी बताते हैं तो हम तीन चीजों पे हमेशा एम्फेसाइज करते हैं। हम लोग बोलते हैं ऑलिव लाइफ इज अ कंपनी जो लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, बिल्कुल। राइट। हम लोग लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, हम ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट करते हैं, Okay. राइट। एंड सबसे अच्छी बात है कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर शुरू हो सकता है। Okay. सो कहीं ना कहीं जब लोग इस बिजनेस में आते हैं तो ये तीनों चीजें उनके दिमाग में होती है, और एज ए कंपनी वी बिलीव कि वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द पार्टनर। दैट्स अ रीजन कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि हम अपना ब्रांड लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, बट हम 1 रुपए की भी किसी से फ्रेंचाइजी फीस नहीं लेंगे। राइट, और तो ये आपका मेजरली फ्रेंचाइजी मॉड्यूल। हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है, लेकिन फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में भी जो एक स्टैंडर्ड होता है कि आप एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट सामने वाले से करते हैं। Right. हमने कहा लो इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट बेस्ड मॉडल है, लेकिन हम उसके लिए भी हम एक भी फ्रेंचाइजी फीस नहीं लेंगे। और जब ये फ्रेंचाइजी फीस नहीं लेंगे का ये थॉट प्रोसेस था, तो कहीं ना कहीं ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम इस बिजनेस मॉडल के थ्रू लोगों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। राइट। दूसरा बड़ा डिसीजन हमने लिया कि एक रेवेन्यू साइकिल लोगों के लिए बिल्ड हो रहा है, एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो रही है, लेकिन उस अर्निंग अपॉर्चुनिटी में एक वर्ड होता है बिजनेस के अंदर, रॉयल्टी शेयरिंग। और वो रॉयल्टी शेयरिंग मार्केट में नॉर्मली 80-20 70-30 के रेशो पर चलता है, बट वी एज अ कंपनी डिसाइडेड कि ये जीरो रॉयल्टी शेयरिंग मॉडल होगा, जिसके अंदर हर वो इनकम जो आएगी वो अगर पार्टनर के पास इनकम जाएगी, अगर पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, तो वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म जर्नी के अंदर एक कंपनी को भी स्ट्रेंथन करेगा। सो हमारी विचारधारा में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है यू फर्स्ट। अगर आप सामने वाले की सक्सेस के लिए काम करेंगे, सामने वाले की जिंदगी को बेहतर करेंगे, सो आपके लिए सक्सेस बाय डिफॉल्ट प्रूवन है, ये होने ही वाली है। बट आपके पास उतना पेशेंस होना चाहिए, लोगों को बिल्ड करने का, लोगों के साथ काम करने का, बिकॉज बिजनेस कभी भी आसान नहीं होता। ट्रू। तो सर, आप फिर आपको एज अ प्रोडक्ट आपको बेनिफिट कैसे होता है, क्योंकि आप उनसे कोई भी इन ROI ले ही नहीं रहे हो। जी। So how do you हम get लोग the का इस profit? पूरा बिजनेस मॉडल प्रोडक्ट्स के इर्द गिर्द होता है। तो जो भी प्रोडक्ट्स वो लोग परचेस करते हैं, जो एक डिस्काउंटेड प्राइस पे पार्टनर को मिलता है, Right. सो उनको प्लेटफॉर्म मिला, 100% ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट जो हम लोग करते हैं वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते सर्टिफाइड हैं। होता है? यस, देर इज अ कंप्लीट SOP बेस्ड मॉडल। Okay. मतलब क्योंकि हमारे बिजनेस में ऐसी वुमेन आती हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई बिजनेस नहीं किया, तो उनके मन में एक डाउट होता है, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या ये बिजनेस मेरे लिए सक्सेसफुल होगा। तो ये कंप्लीट SOP बेस्ड मॉडल है जिसमें हम बताते हैं, जैसे एक माँ बाप अपने छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के सिखाते हैं कि कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर पार्टनर को सिखाया जाता है स्टेप बाय स्टेप वो इस जर्नी में कैसे आगे आ सकते हैं और अपने करियर को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। राइट, अंडरस्टूड। सो सर, सक्सेस की डेफिनेशन आपके लिए आज के टाइम पे क्या है? देखिए, सक्सेस की डेफिनेशन हर इंसान के लिए बहुत अलग अलग होती है, बट मुझे ऐसा लगता है व्हेन वी कैन ब्रिंग अ स्माइल ऑन समवन्स फेस। आप जो कर रहे हैं, आपकी वजह से सामने वाले की जिंदगी उसको इंस्पायर कर पा रहे हैं, आप उनकी जिंदगी को बेहतर करने का आप एक उनको रास्ता दे पा रहे हैं, और आप हाथ पकड़ के उनके साथ, आप जिसमें बिलीव करते हैं वही हाथ पकड़ के आप उनके साथ उस जर्नी को ट्रैवल कर पा रहे हैं। So, मुझे लगता है दिस कैन बी द बेस्ट टू मी एज अ सक्सेस, बिकॉज यू आर नॉट सेइंग, होता है हमने अपनी लाइफ और करियर में देखा है कि बॉस और लीडर में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। बॉस आपको जो बोलता है शायद वो आपसे चाहता है आपको करो, बट लीडर जब वो उस काम को करता है तो वो बोलता है आई कैन टीच यू टू गाइड, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, ऐसे होता है, और जो मैं कर रहा हूँ वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। सो ये एक लीडरशिप प्रिंसिपल है जो हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो सर, जैसे भी आप फ्रेंचाइजी के बारे में हमने बात की, तो क्या ये फ्रेंचाइजी कॉर्पोरेट में, क्योंकि आजकल बहुत सारे कॉर्पोरेट स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक इंडोर एक्टिविटी लेकर आए, तो बिकॉज एज पीपल आर गोइंग थ्रू विद दीज क्रोनिक पेन्स, तो
क्या कॉर्पोरेट भी फ्रेंचाइजी आप ऑलिव लाइफ से कर सकता है? इज देयर अपॉर्चुनिटी? ऑलराइट, सी ये फ्रेंचाइजी कोई भी ले सकता है, इट इज Right. फॉर कॉमन पीपल. कमर्शियल बट या करेक्ट, बट जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं क्या उसमें भी पॉसिबल है? बिकॉज सबके अलग शिफ्ट्स होते हैं, सो वो उनको कैसे बेनिफिट होगा? सी इम्पोर्टेंट, कॉर्पोरेट ऑफिस में भी रहते तो लोग ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। दर्द तो लोगों को ही होता है. Absolutely. सो व्हेन वी से वी बिलीव इन अ कॉज वेयर वी हैव अ पेन फ्री इंडिया, Right. तो हर वो इंसान जो लाइफ को पेन फ्री बनाना चाहता है, अपनी लाइफ को पॉजिटिवली बनाना चाहता है, Right. सो वी गो एंड वी शेयर. सो एब्सोल्युटली ये जो मॉडल है ये हर एक के लिए अवेलेबल है. ओके। हर एक आदमी इस जर्नी में पार्टिसिपेट कर सकता है. एज ए इंडिविजुअल कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन कोई पार्टिसिपेट कर सकता है. Right. क्योंकि जब हम अपना मिशन बताते हैं तो हम लोग बोलते हैं वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल. राइट। हम लोगों को जाति, धर्म, एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल बैकग्राउंड में डिफरेंशिएट किए बगैर वी प्रोवाइड एन इक्वल अपॉर्चुनिटी. Right. एंड सिंस आवर विजन इज न्यूट्रिशन एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, सो Right. कोई भी इंसान जो अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहता है, ही एंड शी, दे आर ऑलवेज वेलकम. Welcome. Absolutely. Well said. So, sir, we would like to understand more कि इंडिया में अब हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, तो आपका वेलनेस एंड हेल्थ के प्रति आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ऑल टुगेदर? मेरा अगर हेल्थ की जर्नी बोलूं तो जब मैंने आपको बताया ना शुरू में, जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था, Right. तो स्ट्रेस वाज वेरी हाई, हेल्थ Right. वाज नॉट इन अ गुड शेप. सो मैं एज ए कंज्यूमर पहली बार जब मैंने फूड सप्लीमेंट्स ट्राई किए, राइट। राइट, सो उसका बहुत ही पॉजिटिवली इम्पैक्ट मेरे हेल्थ पर हुआ. सो कई बार क्या होता है, हम लोग, एक होता है जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बिल्कुल। हम दवा लेते हैं, है ना, और इलाज कराते हैं. True. लेकिन पहली बार जब एज ए कंज्यूमर मेरा जो इंटरफेस था, किसी ने जब मुझे एजुकेट किया कि सर आपके पास दो चॉइस है, बीमार पड़ने के बाद भी आप पैसा खर्च कर सकते हो, और Right. बीमार ना पड़ो उसके लिए भी आपको कुछ अपना बजट बना के आप हेल्दी रह सकते हो. पैसा Fitness दोनों, के ऊपर आप फिटनेस के लिए भी focus आप कर पैसा सकते हो. खर्च कर सकते हो. Right. सो मैंने जब फिटनेस के ऊपर पैसा खर्च करना शुरू किया, दैट्स अ टाइम आई रियलाइज इट कि सिकनेस और वेलनेस इंडस्ट्री में कितना डिफरेंस है. राइट. सो वेलनेस इज ऑल अबाउट कि आप पॉजिटिवली अपने को हेल्दी देखना चाहते हो, फिट देखना चाहते हो, और Right. उसके लिए आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो. बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमंस हमारा नेचर होता है, हम मजबूरी में सब कुछ करते हैं, राइट। इच्छा से कुछ नहीं इच्छा करते. से नहीं करते। राइट। राइट. मैं हमेशा लोगों को यही बताता हूँ, अगर आप मजबूरी में करोगे Right. सो दैट्स कॉल्ड कंपल्शन. एब्सोल्युटली। लेकिन अगर आप चॉइस करोगे, अगर आप That's an चूज investment, करोगे, that's सो an दैट्स एन इन्वेस्टमेंट. Absolutely. एंड इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देता है. बिल्कुल राइट. बिल्कुल। सो Right. वेलनेस इज ऑल अबाउट हैविंग दिस एटीट्यूड एंड डिजायर कि हम हेल्दी रहना चाहते हैं, चाहे फिर वो फिजिकल हेल्थ हो, राइट। चाहे फिर वो मेंटल हेल्थ हो, Right. या फिर सोशल हेल्थ हो. बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर आप लोगों को देखेंगे, लोगों की जिंदगी में तो फिजिकल हेल्थ की समस्याएं तो है, बट उससे ज्यादा लोग मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ से जूझ रहे हैं. एब्सोल्युटली। सो जब हम लोग ये अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के हम बात करते हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पे 5 तरह की हेल्थ है जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं कि वी कैन पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टू पीपल्स लाइफ. Right. जिसमें एक है फिजिकल हेल्थ, राइट। दूसरा है फाइनेंशियल हेल्थ, तीसरा है इमोशनल हेल्थ, राइट। चौथा है सोशल हेल्थ, Right. एंड फिफ्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ, अ स्पिरिचुअल हेल्थ. ऐसा कहते हैं जब लाइफ में आपका अलाइनमेंट ठीक होता है तब जाके जीवन बेहतर होता है. आपके सारे चक्रास अलाइंड हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, सारे के सारे चक्रास अलाइंड हो जाते हैं. एब्सोल्युटली। एंड कोई भी चीज आइसोलेशन में काम नहीं करती. बिल्कुल। जैसे होता है ना, मेरी मदर हमेशा कहती थी कि जब आप दाल बनाते हो तो उसमें हल्दी भी, धनिया, नमक, मिर्च, सब चीज प्रोपोर्शनेट होना चाहिए. एब्सोल्युटली। ऐसी ही जिंदगी है. अगर आपने लाइफ को बैलेंस करना सीख लिया राइट। तो आप लाइफ को हेल्दी रह के एंजॉय कर सकते हैं. सकते सो ये right. पांचों 5 हेल्थ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है. बिल्कुल होता है ना, जब हम यंग होते हैं तो हम पैसों के लिए दौड़ते हैं, बिल्कुल। और एक एज आता है जब हमको लगता, और जब यंग होते हैं, जब पैसों के लिए दौड़ते हैं, तो हेल्थ इज ऑन अ लास्ट प्रायोरिटी. एब्सोल्युटली। पर एक टाइम आता है 40s एंड 50s में आते हैं, हेल्थ Right. की क्राइसिस आती है, तो हमको लगता है ओ अब मुझे हेल्थ पे Health. फोकस करना चाहिए. True, तो वो true. कहते हैं ना, जो पैसा हमने भविष्य को बेहतर करने के लिए रखा था, वो अब वही सही पैसा use हम कर- बीमारियों में खर्च कर रहे हैं. एब्सोल्युटली। सो अगर आपने ये बैलेंस सीख लिया कि एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ राइट। यू हैव एक्वायर्ड दैट बैलेंस, कि आप ये Right. हेल्थ को बैलेंस करके चलेंगे, सो आई एम श्योर यू कैन लीड एन हेल्दी लाइफ. Very well said. I mean, that's very important, and I'm sure our viewers will buy to what you have said because it is something very common and people know everything, but they don't want to accept it. अभी आजकल हर कोई न्यू एज अ प्लेटफॉर्म, हर कोई एक नया स्टार्टअप
कंसेप्ट पे आ रहा है, कोई नया बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, सो कॉमनली मिस्टेक स्टार्टअप्स के लिए क्या होती है आपके अकॉर्डिंग? एक हम लोगों ने, क्योंकि 3 साल, अगर मैं आपको बोलूं ऑलिव लाइफ की जर्नी में हमारे 12 महीने तक सिर्फ एक फ्रेंचाइजी थी। राइट। उसके अगले 6 महीने में सिर्फ 2 फ्रेंचाइजी खुली। मतलब Right. 1.5 साल में अगर आप देखेंगे तो कंपनी की सिर्फ 3 ही फ्रेंचाइजी थी। राइट। तो एक आम आदमी के नजरिए से अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा शायद ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं है। राइट, एब्सोल्युटली। बट जब आप एक विजन लेके चलते हैं हाँ जी। तो यू नीड टू बिलीव इन हु यू आर, यू नीड Right. टू बिलीव इन व्हाट यू डू। Right. सो जो पहले 1.5 साल सक्सेस नहीं थी लोगों की नजरों में, बट हमें पता था हम क्या कर रहे हैं। राइट। सो अगले 12 महीने के अंदर क्या हुआ, वी हैड ऑलमोस्ट 100 franchisees in India. राइट। And this year we are going 500 plus. So Sure. आज जब हमारी सक्सेस दुनिया के सामने लोगों को नजर आती है तो लोग हमेशा पूछते हैं कि सर आपकी ये सक्सेस का राज क्या है। सो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, our vision was very well defined and clear ट्रू। कि हमें जिंदगी में करना क्या है। एब्सोल्युटली। Second most important thing, in order to help that vision to come to reality, Right. you need to have a patience. राइट। लोगों में सफलता तो चाहिए बट Patience पीपल, नहीं है। उन लोगों में पेशेंस नहीं है। Right. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने अपने जर्नी में देखी है कि चाहिए हमें लाइफ में बहुत कुछ, बट वी आर नॉट विलिंग टू पे द प्राइस फॉर इट। प्राइस फॉर इट, एब्सोल्युटली। सो ऐसा कहते हैं, सक्सेस डज नॉट कम इजी, एब्सोल्युटली। सक्सेस नीड अ Right. प्राइस। सो हमने वो जो पहले 3 साल थे, वी पेड दैट प्राइस, Right. है ना। Right. इजी नहीं होता कि जब बिल्कुल। बिजनेस नहीं चलता, Right. इजी नहीं होता जब आप लॉसेस बुक करते हो, बिल्कुल। इजी नहीं होता जब लोग आप पे उंगली उठाते हैं और सवाल करते हैं। True. बट उस टाइम पे सिर्फ एक चीज है जो आपको संभाल के रखती है, वो है आपके अपने बिलीफ, Well said. आपके अपना विजन, राइट। और जिस सोच को आप लेके चल रहे हो, हाउ फार यू आर कमिटेड टू मेक इट हैपन। True. सो मुझे लगता है कि वो बिलीव बहुत स्ट्रांग था, वो Right. कन्विक्शन वॉज इनबिल्ट, और वो इस जर्नी की वजह से आया था कि हम एक लार्जर पर्पस के साथ मूव कर रहे हैं। राइट। पर्पस इज टू टच मिलियंस ऑफ लाइफ ड्यूरिंग दिस जर्नी। Right. और कहीं ना कहीं मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरी बेटी और हर वो फीमेल जो लाइफ में मुझसे इस जर्नी के दौरान हम लोग मिले हैं, वो लोग मुझे हर वक्त इंस्पायर करते थे कि यस देयर इज अ होप। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो सर, अगर आपकी मैं अर्ली 20s की बात करूं, अगर हमें 20s के मिस्टर गणेश ड्रेविड से मिलना हो आज के टाइम पे, वो क्या एडवाइस हमें देते? मैं अपने करियर के इनिशियल स्टेज को देखूं और आज मैं चीज देखूं, तो आई थिंक 3 थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल इन लाइफ। जो मुझे जिंदगी में उस स्टेज से, एक ऐसा लड़का, जब मैंने करियर शुरू किया तो मुझे Right. इंग्लिश नहीं आती थी, राइट। स्किल सेट नहीं था, बिल्कुल। बिलीफ सिस्टम बहुत लो था। राइट। सो जैसे मैंने कहा, मेरे को पहली जॉब इसलिए मिली बिकॉज आई वॉज रेडी टू लर्न, लर्न, एब्सोल्युटली। राइट। Right. सो रेडी टू लर्न इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ। Right. सेकेंड मोस्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज, जो मैंने आपको स्कूल और कॉलेज की लाइफ में बताया था कि स्कूल की लाइफ से कॉलेज की लाइफ में फेलियर्स बहुत हाई थे, और उसका एक ही वजह थी, फोर्स डिसिप्लिन या सेल्फ डिसिप्लिन। तो मैं हमेशा, जब कोई नए लोग लाइफ में बिजनेस में आते हैं, तो मैं बोलता हूँ सेल्फ डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। सो अगर आपके पास वो सेल्फ डिसिप्लिन है, सो वो आपको दूर तक लेके जाएगा। सो Right. एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी आर नॉट अ बॉस, वी आर लीडर्स, वी ओनली इंस्पायर पीपल। सो हम लोग लोगों को यही कहते हैं कि अगर आप अपने सपनों के लिए ईमानदार हैं, सो हम लोग 100% आपके उस सपने को पूरे करने में आपकी मदद कर सकते हैं। Right. बट यू हैव टू बी honest towards your own dream. Absolutely. So discipline is very important. That self-discipline. राइट। And third most important thing that takes people a long way is the purpose. पर्पस, राइट। If you have a purpose and you're passionately driven by that purpose, Right. then I think success आपके लिए easy हो जाती है, because Right. आपको उस जर्नी को ट्रैवल करने के लिए आपके पास एक फ्यूल होता है, राइट। फ्यूल कॉल्ड अ ड्रीम। ट्रू। वेरी सो एक ऑर्डिनरी आदमी और एक सक्सेसफुल आदमी को आप देखेंगे तो मुझे Right. लगता है यही चीज कॉमन है कि सक्सेसफुल पीपल आर ड्रिवन बाय ड्रीम। राइट। सो सर, अगर ये जो हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, अगर हमें कॉर्पोरेट एंगल से बात करनी हो, कॉर्पोरेट में अगर जैसे HR टीम होती है, लीडरशिप टीम होती है, मेजरली क्योंकि ये जो पेन क्रॉनिक इश्यूज हैं मेजरली 20s 30s एंड 40s के 50s में भी हो रहे हैं, तो उनको अगर एज अ ट्रेनिंग या एज अ कॉन्वर्जेशन इनको अगर अपने ऑफिस में करना हो, इसकी शुरुआत कैसे की जाए? आई थिंक What is दैट्स अ the वेरी गुड process? क्वेश्चन। Yeah. हम लोगों का एक मिशन चलता है, मिशन ऑफ 10 हेल्दी फैमिली, और इस मिशन ऑफ 10 हेल्दी फैमिली के अंदर द आइडिया इज कि अगर हम एक घर के एक यूनिट को, हस्बैंड एंड वाइफ को, उनको एजुकेट कर पाए इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ,
Right. तो वो मिशन जो है वो स्मॉल लेवल से शुरू होता है बट इवेंचुअली वो मासेस में कन्वर्ट होता है। Right. सो जब हम कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, सो कॉर्पोरेट लाइफ में दो चीजें बहुत कॉमन होती है। एक है स्ट्रेस, Right. राइट, Right. एंड दूसरा जो इस तरह के बैकग्राउंड के लोग प्रोफेशन करते हैं, आप पेन एंड फोकस बिकम्स अ प्रॉब्लम। Right. सो हम लोगों के जो थेरेपी डिवाइसेस हैं और हम लोगों का एक वर्कशॉप्स हम लोग कंडक्ट करते हैं कॉर्पोरेट के लिए एज अ पार्ट ऑफ अ CSR टू क्रिएट एन अवेयरनेस, जहाँ पे हम लोग फूड, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पेन के बारे में बात करते हैं, रीजंस Right. ऑफ पेन के बारे में बात करते हैं, और Right. कैसे आपके माइंडसेट को चेंज करते हुए आप Right. एक हेल्दी लाइफ बिल्ड कर सकते हो। और Right. हमारे डिवाइसेस किस तरह से उनको रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर रूटीन लाइफ में ये डिवाइसेस लाइफ में इंटीग्रेट हो जाते हैं Right. एंड आपकी वर्क परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं। आप अपने जॉब एंड बिजनेस का जो आपका वर्जन रहा, दोनों प्रोफेशनल वर्जन्स जो आपके रहे, आप उसके बारे में कुछ हाईलाइट देना चाहोगे? माई एजुकेशन जर्नी वॉज प्रेटी एक्साइटिंग, क्योंकि जब पहली बार 12th पास करने के बाद जब मैं स्कूल से कॉलेज गया, सो हॉस्टल में रहता था। Right. और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि वो कहते हैं ना, जब आप पहले 17-18 साल पेरेंट्स के कंट्रोल में रहते हो तो आपकी Right. लाइफ बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल। और जैसे ही आप हॉस्टल में आ जाते हो, अलग इन्वायरमेंट में आ जाते हो, तो फिर आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। ट्रू। अब मैंने अपने अनुभव से देखा है कि बहुत सारे लोग जिनको फोर्स डिसिप्लिन रहता है घर वालों की हाँ। वजह से, Right. वो लोग जब उनको चॉइस मिलती है लाइफ में कि वो Right. लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि वो आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, जियो, तो right. उस टाइम पे बहुत सारी हम लोग गलतियां करते हैं। प्रिसाइसली। अब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। Right. कॉलेज में आई वॉज नेवर अ गुड स्टूडेंट। मैंने अपना 3 साल का कोर्स करीब करीब 7 सालों के अंदर किया है। वाओ। सो ओके। नॉट अ ग्रेट परसेंटेज, जस्ट 38.9 course. परसेंटेज आई पास्ड आउट। ओके। राइट। सो सर, अभी आपने क्योंकि जॉब में भी एक्सपीरियंस आपका रहा है और अभी आप एंटरप्रेन्योर भी रहे, तो उसके बारे में आप थोड़ा कुछ हाईलाइट देना चाहोगे कि क्या आपका एक्सपीरियंस आज, मतलब जॉब के साथ साथ में आप ऐसा क्या टैंजेंट या ऐसा कौन सा मोड़ आया जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले गया? मैं अगर अपनी करियर की स्टार्टअप जर्नी कहूँ तो हमारी फैमिली में सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में थे। और मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हूँ, एंड आई वाज जस्ट वन स्टेप अवे। ओके। लेकिन मेरे जो अंकल थे वो मेरे लिए इंस्पिरेशन थे, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे। ही वाज इन अ वेरी सीनियर पोजीशन। ओके। सो मुझे ऐसा लगता था कि सरकारी जॉब में वो लाइमलाइट नहीं है, वो ग्लैमर नहीं है। Right. सो दैट वाज अ रीजन मैंने चूज किया गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के एक ऐसे इंडस्ट्री के अंदर, ऐसे नए शहर के अंदर मूव किया जहाँ पे Right. लाइफ वाज अनप्रेडिक्टेबल Right. और कोई भी चीज़ आसान नहीं थी। सो Right. दैट वाज वन डिसीजन कि जब आप कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर निकलते हो, सो Right. लाइफ में आपके लिए नए अवसर निकलते हैं। प्रिसाइसली। तो सर, आपका जो जॉब का एक्सपीरियंस रहा वो कैसा था? वेल, आई 1995 जब मैंने अपना पहला करियर शुरू किया, सो मुझे आज भी ध्यान है, आई वॉज नॉट हाईली एजुकेटेड, कोई परसेंटेज अच्छी नहीं थी, स्किल सेट भी बहुत नहीं था। और मैं जब पहले इंटरव्यू के लिए गया, सो मुझे आज भी ध्यान है, मेरे जो सीनियर थे गौतम सेन गुप्ता, आई स्टिल रिमेंबर, Okay. वो हिंदुस्तान लीवर से आए थे, GE कंपनी के अंदर। Right. तो उन्होंने मुझसे 10 मिनट बाद सिर्फ इतना ही एक सवाल पूछा कि मैं आपको इस जॉब में क्यों लूँ। राइट। क्योंकि उस दिन वहाँ के GE इज अ ग्लोबल कॉर्पोरेशन, सो हर तरह के एग्जीक्यूटिव्स इंटरव्यू के लिए आए थे। राइट। और मेरे पास तो ना नॉलेज थी, ना एक्सपीरियंस था, ना स्किल सेट था। तो उनका सिर्फ इतना ही सवाल था कि मैं आपको जॉब पे क्यों लूँ। राइट। और जब मैं बाहर बैठा था और लोगों को देख रहा था, किसी ने Right. MBA किया हुआ है, किसी जी। को 5 साल का एक्सपीरियंस है, सो आई वॉज इंटरनली स्केयर्ड। मुझे लगा इतने कॉम्पिटिटिव लोगों की भीड़ में क्या मैं कॉम्पीट भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। राइट। बट वो ऐसा कहते हैं ना कि जीवन जब आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है तो गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। एब्सोल्युटली। और मैंने उस दिन इंटरव्यू में सिर्फ एक चीज कही, विच हेल्प मी गॉट सेलेक्टेड। Okay. मैंने कहा सर, ना मेरे पास नॉलेज है, ना स्किल है, ना टैलेंट है, बट Right. मेरी एक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, आई एम रेडी टू लर्न। एंड आप जिस सैलरी ब्रैकेट में मुझे हायर करना चाहें, आई एम ओपन टू ज्वाइन, Wow. बिकॉज ये मेरे करियर का स्टार्टअप है। Right. सो मैं एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ अपना करियर को स्टार्ट करना चाहता हूँ। सो आई थिंक तो दैट I वाज think, वन आंसर yeah. दैट हेल्प मी गॉट सेलेक्टेड विद GE। एब्सोल्युटली। सो ये मैं अपने हर पॉडकास्ट में इनफैक्ट कहती भी हूँ, पेशेंस इज अ की टू एवरी सक्सेस। एंड आज फॉर्चुनेटली आप मेरी बात को प्रूफ कर रहे हो कि आप पेशेंटली, अगर अडेप्टेबिलिटी है कि आप लर्न करने के लिए रेडी हो, नो मैटर व्हाट इज द एज ग्रुप। तो आई थिंक हियर यू कैन सी द न्यू एंटरप्रेन्योर विद अस। सो या, सो सर, अगर आप अपना अभी आपने जैसे अपने जॉब के एक्सपीरियंस के बारे में बताया, तो ऐसे लाइफ में कौन सा मोड़ आया था जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले गया?
माधवी, जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू की थी, एज आई सेड मैंने इंजीनियर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड उसके बाद फिर मैंने जब जॉब शुरू की तो मेरा जो इनिशियल करियर फेज था, Right. लाइक महीने के 20-22 दिन ट्रैवल करना, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सो वो बोलते हैं ना, जो पैसा आप घर वालों को कमाने के लिए निकलते हो, वही पैसा आपको कहीं ना कहीं घर से दूर कर देता है। True. आयरनी है, बट दैट्स हाउ द रियलिटी ऑफ लाइफ इज। वेरी ट्रू मेरी लाइफ का अगर नौकरी से बिजनेस का अगर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहूँ, सो मेरे फादर की एक हार्ट सर्जरी थी मुंबई में, हाँ जी एंड जॉब का प्रेशर इतना था, टारगेट अचीवमेंट नहीं होने की वजह से मैं शायद अपने फादर की सर्जरी अटेंड नहीं कर पाया। ओके सो पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि जिस वजह से जहां मुझे जीवन मिला है, मेरी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल कंपल्शन ने मुझे अलाउ ही नहीं किया कि मैं चाह के भी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाऊं। राइट तो जब मुझे किसी ने, मैं ये बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 2003-2004 में, जी मैं एक बार बॉम्बे की अहमदाबाद फ्लाइट से आ रहा था, एंड मैं जयपुर घर आया, एंड मेरे फादर 10:30 बजे रात को मैं घर पहुंचा, और मेरे पेरेंट्स आए हुए थे। तो लेट था, इट वाज 11 बजे थे, तो मैं सब सो गए थे, बट मैं खाना खा रहा था, तो मेरे फादर मेरे पास आके बैठे, और ऐसे ही मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि बेटा थक गया है, एंड यू नो कि कैसी चल रही है नौकरी। एंड आई वॉज लिटिल इरिटेटेड, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 18 घंटे काम करके मैं लौटा था। तो मैंने कहा, डैडी आप थक गए होंगे, सो जाओ ना। सो पता नहीं, उनको लगा शायद मैं परेशान हूँ, तो उन्होंने कहा, आई एम हैप्पी कि तुम लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बट Right. जीवन में सिर्फ पैसा ही कमाना एक लाइफ का एक पर्पस नहीं है। राइट राइट? Right. हम लोग आज हैं, शायद कल नहीं रहेंगे, ट्रू लेकिन मैं हमेशा चाहूँगा तुम खुश रहो। राइट उनकी ये बात कहीं ना कहीं मुझे टच कर गई कि व्हाट एम आई डूइंग, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी लाइफ की दिशा का क्या है। राइट? Right. और जब मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ और मैं 9 महीना नौकरी के बाहर रहा, उस टाइम पे मुझे लाइफ का एक कड़वा सच समझ में आया कि नो मैटर हाउ स्मार्ट और हाउ इंटेलिजेंट यू आर, बट फॉर एनी गिवन रीजन अगर आप अपने काम पर नहीं जाते, तो हाउ मच मनी यू मेक। ट्रू राइट? तो मुझे उस टाइम पे समझ में आ गया कि हाउ इनसिक्योर फाइनेंशियल लाइफ इज। आपको उस time- कंसिस्टेंसी जो चाहिए वो नहीं थी। राइट गुड पार्ट वाज आई वाज नॉट मैरिड, मेरी कोई फैमिली या जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मुझे उस टाइम पे एक सवाल जरूर मेरे मन में आया कि भगवान ना करे अगर आपकी पत्नी, बच्चे, माँ बाप हैं और वो सब आपके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, राइट और अगर आप वो कमाने वाले इंसान हो, तो उन Right. सबकी हैप्पीनेस इस बात पर निर्भर करती है, यू आर देयर फॉर देम। एब्सोल्युटली सो अगर भगवान ना करे किसी वजह से, हेल्थ की वजह से या कोई एक्सीडेंट की वजह से आप 6 महीना या नौकरी पे या काम पर नहीं जा पाओ, तो आपकी फैमिली का क्या होगा। राइट हाउ इनसिक्योर फाइनेंशियल लाइफ इज। राइट तो जब पहली बार मुझे बॉम्बे से अहमदाबाद की फ्लाइट में एक अजनबी ने मुझसे ये पूछा कि हाउ डू यू लाइक एन आइडिया ऑफ टाइम फ्रीडम। राइट राइट? So what was your answer? मेरी आंसर वाज कि मैं उस टाइम पे मेरी नौकरी ऐसी थी, मैं सवेरे 8:30-9 बजे नौकरी के लिए निकलता था, रात को 9, 9:30, 10 बजे वापस आता था, महीने के 22-23 दिन ट्रैवल करता था। तो जब किसी ने मुझसे पूछा हाउ डू यू लाइक एन आइडिया ऑफ टाइम फ्रीडम, मैंने कहा अगर रेगिस्तान में किसी को 3 दिन के लिए छोड़ दो और उसके बाद पूछो मिनरल वाटर का ग्लास मिलेगा तो कैसा लगेगा। तो मेरे लिए टाइम फ्रीडम उतना ही इंपॉर्टेंट था जो किसी के लिए, जैसे किसी के लिए लाइफ में सांसें इंपॉर्टेंट होती है। राइट सो जिंदगी में एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है कि लाइफ में आपको चाहिए क्या। राइट माई ड्रीम वॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ गुड सन, राइट आई वॉन्टेड टू बी अ गुड फादर, राइट आई वॉन्टेड टू बी अ गुड फैमिली पर्सन। बट कहीं ना कहीं वो जो प्रोफेशन था, सबके लिए अलग अलग रास्ते होते हैं, मेरे लिए कहीं ना कहीं वो प्रोफेशन, वो व्हीकल नहीं था जो मुझे मंजिल तक ले जा सकता था। राइट और सर जब किसी ने मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीकल समझाया कि नौकरी आपकी एक व्हीकल है लाइफ में अपने गोल्स को पूरे करने के लिए, Right. बिजनेस एक व्हीकल है, तो मैंने अपने आप से सवाल किया जो मैं लाइफ से चाहता हूँ, क्या मेरा जॉब वो व्हीकल है जो मुझे वो सपने पूरे करने में मदद करेगा। राइट वन ऑफ माई ड्रीम वॉज आई वॉन्टेड टू बी अ फुल टाइम फादर, राइट बट शायद कोई भी रूटीन प्रोफेशनल या सक्सेसफुल प्रोफेशनल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एज अ फुल टाइम फादर अपने बच्चों या अपने फैमिली के साथ समय बिता पाए। राइट सो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आपका जॉब या बिजनेस एक व्हीकल की तरह है, राइट बट अगर उस व्हीकल पे बैठ के
आप लाइफ से जो चाहते हो अगर वो पूरे नहीं हो रहे राइट तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको एक सवाल अपने आप से पूछना है कि आपकी जिंदगी की दिशा क्या है। राइट क्योंकि जब श्री रविशंकर जी का मैंने 3 दिन का कोर्स किया था तो उन्होंने लास्ट में रविशंकर जी ने आके एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि जीवन के 3 स्टेजेस होते हैं। द स्टेज 1 लाइफ ऑफ स्ट्रगल्स। हम लोग जब करियर शुरू करते हैं, लाइफ शुरू करते हैं तो स्ट्रगल्स बहुत होती हैं। हमारे पास ज्यादातर चीजें नहीं होती, वी फाइट फॉर इट। हर छोटी छोटी चीजों को हम अचीव करना चाहते हैं। सो इनिशियल जो स्टेज ऑफ लाइफ होती है वो लाइफ ऑफ स्ट्रगल होती है। उन्होंने कहा 2-5 साल जॉब या बिजनेस करने के बाद आप थोड़ा सा, जब आपको अचीवमेंट मिलती है, सक्सेस मिलती है, तो आप जॉब से आप थोड़ा सा जब मैनेजर बन जाते हो, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, तो आपको लगता है दिस इज व्हाट द सक्सेस इज। कि आज आपके पास मकान है, गाड़ी है ना, समाज में आपका नाम है, करियर आपका सेट है। लोगों को लगता है दिस इज व्हाट सक्सेस इज ऑल अबाउट। और लोग जो 30s एंड 40s में अचीव करते हैं, लोग पूरी जिंदगी बस उसी को बढ़ाने में, अपनी जिंदगी के एक्सटेंशन में लगे रहते हैं। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, फ्लैट से बंगला, इंडिया घूम रहे हैं तो बाहर चले गए। लोगों के लिए सक्सेस का पैरामीटर सिर्फ एक मॉनेटरी होता है। बिल्कुल बट फिर गुरुजी ने एक बोला, देयर इज अ थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। जो आपके पास है वो आप कितना कुछ लोगों को दे सकते हैं। राइट मैंने स्ट्रगल का फेज देखा था, मैंने सक्सेस भी देखी, बट मुझे लगा मैं शायद कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं जिसमें मैं किसी लोगों की लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर पाऊं। राइट कुछ तो प्रोडक्टिविटी, कुछ ऐसा कुछ काम जो लोगों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर पाए। राइट सो मेरे फादर का कॉन्वर्जेशन और वो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का थॉट प्रोसेस, ये 2 चीजों को जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो इन्होंने कहीं ना कहीं लाइफ में एक दिशा निर्धारण का काम किया है। राइट सो आज मुझे लगता है आज मैं जीवन में जो भी कुछ हूँ, ये मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, राइट उसके लिए आई एम थैंकफुल टू गॉड कि भगवान ने मुझे चुना है। एंड आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स पीपल, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अ सोसाइटी। क्योंकि हम लोग समाज से कितना कुछ लेते हैं, राइट, और वो हम ये सोचते हैं ये हमारा अधिकार है, हमें ये मिलना चाहिए। पर मुझे लगता है एक स्टेज आएगी जब आपको लाइफ में सोचना शुरू करना पड़ेगा, अधिकार तो बहुत आपने मांग लिए, आपकी जिम्मेदारी क्या है, बिल्कुल व्हाट कंट्रीब्यूशन यू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। एब्सोल्युटली। तो ऐसा कहते हैं जो बीज आप डालते हो उसी का पौधा बनता है, उसी का पेड़ बनता है और उसी का फल बनता है। एब्सोल्युटली सो लाइफ इज ऑल अबाउट सोइंग एंड रीपिंग। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो मुझे लगता है आपको लाइफ का पर्पस समझ में आ जाएगा, एंड दैट लीड्स टू an happy life and an healthy life. Absolutely, it gives you a path to reach to a destination which you have set. So, Absolutely. very very well said. So that's very inspiring. And I mean, as an add-on, it's more like a motivation to which will impact in everyone's life is what I really feel. Alright. Thank you so much for sharing this Thank thought. you. वो ऑलमोस्ट मेरे 7-8 साल के बाद आई वॉज इन अहमदाबाद, Okay. एंड हार्डकोर जॉब से दिल्ली होते हुए, राजस्थान, यूपी, एमपी होते हुए जब मैं गुजरात गया, जी। सो मैंने गुजरात के कल्चर में एक देखा कि वहाँ पे लोग बहुत उनका एटीट्यूड बिजनेस के प्रति बहुत अच्छा था। जो मेरे बिजनेस पार्टनर्स थे उनको देख के मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं लाइफ में जो लोगों के बेहतर लोग जिंदगी जीते हैं, दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। सो मुझे लगता है कि गुजराती कम्युनिटी वाज इंस्ट्रूमेंटल in shaping up my decision of life, where I moved from job to business. Understood. Very, very well said. Because हम देख रहे हैं आजकल, you know, like the renowned personalities, Adani Group, they are the shining stars right now within the country. You can see the main business families are itself either from Rajasthan, the Marwari community, or the Gujarati community is what we can see. So, apart from that, ऐसा कुछ जैसे आपने बताया आपके इंस्पिरेशन आपके अंकल रहे हैं, क्या आपने उनसे कभी डिस्कस किया कि यू वांटेड टू बिगिन विद द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, जिससे आपकी लाइफ में मेन बदलाव आने वाला है, तो आपने कभी उनसे कंसल्ट करना चाहा? असल में मेरे अंकल मेरे लिए प्रेरणा रहे, लेकिन फर्स्ट राइट थिंग ही डिड वाज, जब मैं दिल्ली गया और मुझे लगा मेरे अंकल बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं, Right. और वो मुझे इमीडिएटली जॉब में हेल्प कर देंगे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे कुछ प्लेसमेंट वालों के नंबर दिए और उन्होंने कहा तुम जाओ और इंटरव्यू फेस करो। राइट। और जब कुछ रिजेक्शंस हुए, लाइफ को समझ में आया कि लाइफ इज हार्ड, लाइफ इज नॉट इजी। लेकिन उस समय एक चीज जरूर समझ में आई कि अगर आपको लाइफ में सरवाइव करना है, सो यू हैव टू बी इंटरनली टफ।
Absolutely, राइट? बैसाखियों के सहारे आप कभी भी दूर तक नहीं जाना चाहते, Well तो कई said, बार yeah. आपकी कोई मदद नहीं करके भी आपकी शायद बहुत बड़ी बहुत, मदद कर देता है। true, true, एंड आई थिंक हाँ। मेरे अंकल इस बात को समझते थे, तो उन्होंने Right. ही डिड द राइट थिंग कि उन्होंने Right. मुझे बोलते ना पानी में डाल दिया। उन्होंने कहा या तो तैर जाओगे या या डूब डूब जाओगे। जाओगे, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो सर, कमिंग टू दिस, we'll begin with a rapid fire. It's more like a fun game for everyone, right? एक वर्ड का ही हमें आंसर चाहिए, जिसमें मॉर्निंग वर्कआउट या मेडिटेशन, मॉर्निंग वर्कआउट, बिजनेस ग्रोथ या सोशल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, टी या कॉफी। बोथ, ओके। एक लीडरशिप क्वालिटी जो आप एडमायर करते हो। ओनरशिप। ओके। डेली हैबिट जो कभी स्किप नहीं करते। आई मेक श्योर मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, हाँ। आई कनेक्ट विथ माई फैमिली। ओके। सो चाहे वो मेरी मदर को Communication. कॉल करना हो, कम्युनिकेशन। सो मैं मेरी Communication. मदर को कॉल करना हो, वाइफ को कॉल करना हो, मेरी बेटी को कॉल करना हो, Right. दैट इज समथिंग आई डोंट मिस। कम्युनिकेशन बेसिकली। Yes. एक बुक जो सबको पढ़नी चाहिए। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ओके। ऑलिव लाइफ को डिफाइन करने का एक वर्ड। न्यूट्रिशन एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ओके। टीम आपको एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेगी। यूनिटी। ओके। हेल्थ केयर नहीं होता तो कौन सा प्रोफेशन आप चूज करते। एजुकेशन। ओके। इंडिया के लिए आपका बिगेस्ट ड्रीम। आई विश टू सी अ पेन फ्री इंडिया। ओके। व्यूअर्स के लिए एक एडवाइस। दोस्तों, ये जीवन, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। सो whichever stage of life you are, let's enjoy this life because God has given this opportunity to live. और ऐसा कहते हैं 44 कितने करोड़ की योनियों में ह्यूमन लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। सो हमारे पास अनलिमिटेड फ्रेम नहीं है, वी आर इनटू अ लिमिटेड फ्रेम ऑफ लाइफ। जीवन और मरण के फेज के अंदर हमारे पास एक लिमिटेड टाइम एंड अपॉर्चुनिटी है। सो लेट्स मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड एंजॉय एज मच एज वी कैन। Right. One last rapid fire question would be a meaningful life is Abundance. right. So now आज का ये conversation we have to come to an end because ये सिर्फ conversation नहीं था, ये vision था basically आपके health को specially emphasize करके आप इसको जितना अपनी health को as a investment पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे यू विल सी जो 20s 30s एंड 40s में जो अर्ली हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट, पेन से जो लोग इरिटेट एंड फ्रस्ट्रेटेड रह रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उन सबका सोल्यूशन निकल जाएगा। Gym is not only the solution for everything, but there are certain investment you have to do within yourself. Am I right? So that's what the entire conversation has been for today's episode, I would say. So please do watch our entire episode so you will get a clarity. And if you want to explore more products, so I'm sharing the link of Olive Life within our channel. And you can reach out to Sir at any given point of time. And I'm going to share Sir's LinkedIn ID as well. You can connect with Sir directly. Yeah, thank you so much. Thank you.